अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ाना दर्स कुरान और तर्जुमे कुरान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुमुत्तक़ू मा बैन अयदीकुम वमा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन। वइज़ा क़ील लहुम अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू अनुत्'iमु मन लौ यशाअल्लाहु अत्'मह इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिम मुबीन। सूरे यासीन की पिछली आयात शरीफा में हक़ ताला जल्ल शानहू ने मुख्तलिफ़ निशानियों का ज़िक्र फरमाया और उन निशानियों के ज़िक्र करने के बाद तौहीद को समझाया और फिर उसके बाद इन आयात शरीफा में जो आज तिलावत की गई गोया मुमिनीन की तरफ से काफिरों के साथ दो मुकालमे के ज़िक्र किए गए, यानी मुसलमानों की तरफ से काफिरों के साथ दो किस्म की बातचीत का ज़िक्र अल्लाह ताला ने इस आयत शरीफा के अंदर फरमाया। उसमें से पहली बात तो ये है कि जब उनसे कहा जाता है कि उस अज़ाब से डरो जो तुम्हारे सामने हैं और उस अज़ाब से डरो जो तुम्हारे बाद है, पीछे आने वाला है, ताकि तुम पर रहम किया जा सके। ये इत्तक़ू मा बैन अयदीकुम, हज़रात उलमाए किराम ने फरमाया कि इससे मुराद दुनियावी अज़ाब है। गोया अहले ईमान ने काफिरों को एक बात ये बतलाई है कि अगर तुम अल्लाह की बात नहीं मानोगे, जैसे ऊपर इतने किस्म के दलाइल तौहीद के बयान किए गए, उसके न मानने पर अज़ाब और वईद का ज़िक्र किया गया कि वो अज़ाब दुनिया में भी आ सकता है और आखिरत का अज़ाब तो यकीनी है। और दुनियावी अज़ाब की तरफ पिछली आयत शरीफा के अंदर इशारा भी फरमाया, इन नशअ नुग़रिक़ुहुम, कि समंदर में तुम सफ़र करते हो, अगर हम चाहें तो तुमको उसमें गर्क कर दें, डुबा दें, और कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। तो दुनियावी अज़ाब का ज़िक्र करके अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले ईमान ने गोया काफिरों से ये कहा कि तुम अल्लाह से डरो, उस अज़ाब से डरो जो अज़ाब तुमको इस दुनिया में भी आ सकता है, और अगर अल्लाह के फ़ज़ल से इस दुनिया में अज़ाब न भी आए तो आखिरत का अज़ाब तो यकीनी है। क्योंकि कुरान ने मुख्तलिफ़ आयात शरीफा के अंदर काफिरों के लिए एक ही बात फरमा दी, और वो है कि वो हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे। तो जहन्नम की सज़ा और जहन्नम का अज़ाब तो यकीनी तौर पर है काफिरों के वास्ते। इसलिए फरमाया कि तुम्हारे दुनिया के अंदर भी वो अज़ाब आ सकता है और आखिरत में तो यकीनी तौर पर आने वाला है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम उसको मान लो और अपने आप को बचाओ, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बाद फरमाते हैं कि इन लोगों का मिजाज ये है कि इतने दलाइल से समझाने के बाद, इतनी तौहीद बतलाने के बाद भी इनका मिजाज ये है कि इनके रब की तरफ से निशानियों में से कोई निशानी उनके पास नहीं आती। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम, उनके रब की मुख्तलिफ निशानियों में से कोई निशानी उनके पास नहीं आती, इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन, मगर ये कि वो उससे एराज़ करते हैं। एक तो ये बात कही कि वो इतने ढेर किस्म के हैं, इतने दलाइल को सुनने के बाद अक्लमंदी का तकाजा ये था कि ये बात मान लेते, लेकिन इन्होंने इतना ही नहीं बल्कि इस पर मुसलसल अपने कुफ्र पर मुसिर रहे।
एक नई दसियों किस्म की निशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता फरमाई, तो वो बराबर उन निशानियों का इनकार करते रहे और हमेशा सख्ती बरतते रहे। और फिर उसके बाद दूसरी बात अल्लाह ताला ने फरमाई कि अहले ईमान जब उनसे एक बात ये कहते हैं कि वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, और जब उनसे ये कहा जाता है कि तुम उस माल में से खर्च करो जो अल्लाह ने तुमको अता किया है, तो काफिर लोग यूं कहते हैं क़ालल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू, तो काफिर लोग अहले ईमान से यूं कहते हैं अनुतइमु मन लौ यशाउल्लाहु अतअमा, क्या हम उन लोगों को खिलाएं जिसको अल्लाह चाहता तो खिलाता। वाक़अतन तुम सरी गुमराही के अंदर हो। कुरान मजीद की इस आयत शरीफा से ये बात पता चली कि हक़ ताला जल्ल मजदहू की ज़ात तो कादिर मुतलक़ है। अल्लाह ताला अगर चाहते तो हर एक को रोज़ी अता फरमाते और वाफिर मिक़दार में अता फरमाते, किसी को किसी का मोहताज न फरमाते, किसी को किसी का पाबंद न करते। जैसे अगर गौर किया जाए तो जानवरों में कोई जानवर किसी का मोहताज नहीं, कोई जानवर किसी का पाबंद नहीं। हर जानवर को, चाहे परिंदा हो, चाहे दरिंदा हो, चाहे चरिंदा हो, यानी चरने वाला हो, चीर फाड़ करने वाला जानवर हो या उड़ने वाला जानवर हो, हर एक अपनी ग़िज़ा खाता है। एक जानवर दूसरे जानवर पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन बमुकाबले इंसान के, इंसानों में ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसानों में तकसीम कर रखा है। एक इंसान की रोज़ी दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट है। एक मालदार को, इंसान को अल्लाह ताला ने गरीबों का मोहताज बनाया, गरीबों को अल्लाह ताला ने मालदारों का मोहताज बनाया। और ये तकसीम है। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया। एक मालदार आदमी अगर खुद से हर काम कर ले तो ये मुमकिन नहीं था, लिहाजा मालदारों को पाबंद किया, उनको मोहताज बनाया कि वो गरीबों के पाबंद रहें, वो गरीबों के ज़रूरतमंद रहें, वो गरीब लोगों से मेहनत कराएं और गरीब लोगों से अपने काम कराएं। और गरीबों को इसका पाबंद किया कि वो मालदारों के पास जाएं और वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करें और उसके नतीजे में मालदारों से मिलने वाले माल को इख्तियार करके वो अपनी रोज़ी रोटी कमाएं। ये तकसीम अल्लाह ताला की तरफ से कर रखी है। तो एक मालदार को अगर माल मिला है तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरा अपना है, बल्कि वो अल्लाह का अता करदा माल है। इसलिए कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयत शरीफा के अंदर जहाँ भी इन्फाक का जिक्र किया गया, खर्च करने का जिक्र किया गया, तो ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल किया मिम्मा रज़क़नाहुम, जो कुछ हमने उनको अता किया है। इंसान के पास उसका अपना माल उसका अपना नहीं है, बल्कि ये खुदादाद है। ये इंसान के पास जो माल है ये उसका खुदादाद है, ये खुद आवुर्दा नहीं है, यानी ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ माल है, खुद से कमाया हुआ माल नहीं है। इसलिए कारून ने यह बात कही थी, जब कारून को भी लोगों ने कहा था कि तुम अल्लाह के रास्ते में माल दो, तो कहता इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि भाई ये माल तो मेरी अपनी मेहनत का समरा है, ये मेरा अपना कमाया हुआ माल है। तो माल को जब उसने अपना समझा तो अल्लाह ने इसी माल को अज़ाब में बना के उसको ज़मीन के अंदर धंसा दिया। कुरान मजीद ने इस आयत शरीफा के ज़रिए यह बतला दिया कि तुम अगर माल खर्च करते हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये तुम्हारा अपना माल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने, हकीकत यह है कि इंसान को अल्लाह ताला दो एतबार से आज़मा रहे हैं। दो एतबार से अल्लाह ताला इंसानों को आज़माते हैं। एक मुफलिस का इम्तिहान होता है और एक मालदारों का इम्तिहान होता है। मुफलिस आदमी का इम्तिहान इस एतबार से होता है कि वो सब्र करता है या नहीं करता, वो कनाअत करता है या नहीं करता, जज़ा फ़ज़ा शिकवा शिकायतें तो नहीं करता। ये मालदारों का, ये गरीबों का इम्तिहान है। और मालदारों का इम्तिहान इस एतबार से है कि हमने अगर उसको माल दिया है तो वो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता या नहीं करता, वो शुक्र अदा करता कि नहीं करता, वो कहीं माल में इतराता तो नहीं, तकब्बुर तो नहीं करता। तो गोया हर दो की आजमाइश है। गरीबों को अल्लाह ताला ने माल न देकर उनको भी आजमाया है और मालदारों को माल देकर अल्लाह ने उनको भी आजमाया है। गरीबों की आजमाइश सब्र और इस्तिकामत के एतबार से है। गरीबों की आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ शिकवा शिकायतें न करके और सब्र करना और शुक्र करने के ऊपर है। और मालदारों की आजमाइश इस एतबार से है कि वो माल पर इतराए नहीं, तकब्बुर न करें, बल्कि वो अल्लाह का दिया हुआ माल समझे।
इसलिए कुरान मजीद ने कह दिया वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जब उनसे कहा जाता है कि उस माल में से खर्च करो जो अल्लाह ने तुमको अता किया है, तो काफिर लोग अहले ईमान से कहते हैं कि साहब तुम्हारा यह कहना है कि राज़िक़ तो अल्लाह है, तुम्हारा अकीदा यह है कि राज़िक़ अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाले अल्लाह हैं, तो जब अल्लाह ने उस गरीब को माल नहीं दिया तो मैं क्यों दूं? यह सवाल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने ये समझ रखा है कि गोया वो माल देता है तो वो अपनी तरफ से देता है, हालांकि ये तो अल्लाह की तकसीम है कि अल्लाह ने तुझे मालदार बनाया और तेरे जिम्मे ये रखा है कि तू एक गरीब की मदद करे। इसलिए अगर तू माल देता भी है तो इसमें तेरी अपनी मर्जी का कोई दखल नहीं है। कुरान मजीद ने इन बेवकूफ़ों की ये बात कही, अनुतइमु मन लौ यशाअल्लाहु अतअमह, क्या हम उन लोगों को माल दें जिसको अल्लाह चाहता तो माल देता, अल्लाह ताला ने खुद उनको फ़कीर रखना चाहा तो हम क्यों दें? इस किस्म का सवाल था। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, कि तुम तो बड़ी सरीह गुमराही में हो। ये जुमला काफिरों की तरफ से भी हो सकता है या ये जुमला मुसलमानों की तरफ से भी हो सकता है। यानी इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन ये काफिरों का जुमला है कि साहब तुम हमें यह कहते हो कि हम गरीब लोगों को माल दें तो हम क्यों दें? अल्लाह ताला अगर चाहता जैसे अल्लाह ने हमें दिया अल्लाह ताला उसको भी देता, और जब अल्लाह ने उसको नहीं दिया तो हम दे, तो तुम ये तो हमें देने की बात कहते हो, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है और तुम सरी गुमराही के अंदर हो, तुम सरी गलती पर हो कि हमें तुम इन गरीबों को माल देने की बात कहते हो। और अगर ये जुमला मुसलमानों की तरफ से है तो अल्लाह ताला बतौर नतीजे के ये बात फरमाते हैं कि जब इन काफिरों को ये कहा गया कि अनुतइमु मन लौ यशाअल्लाहु अतअमह, काफिरों ने जब ये कहा कि साहब हम जिसको अल्लाह ने नहीं दिया हम दें, तो इस किस्म की बात बेवकूफ़ी की बात थी। तो मुसलमान गोया काफिरों को कहते हैं कि तुम्हारा ये समझना कि हम माल देकर कोई एहसान कर रहे हैं, या ये जुमला कि अल्लाह ताला देता तो उसको भी देता, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, कि तुम लोग तो बड़ी गुमराही के अंदर हो, तुम लोग बड़ी सरी गुमराही के अंदर हो। यहाँ एक अक़ली तौर पर सवाल ये पैदा हो सकता है कि काफिर आदमी शरीयत का मुकल्लफ नहीं है, अहकामात इस्लाम का मुकल्लफ नहीं है, फिर उसको कहने का क्या मतलब है? काफिर आदमी को जब कहा जा रहा इज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, काफिर आदमी मानता ही नहीं अल्लाह को, अहकामात इस्लामी को नहीं मानता, तो फिर उसको ये कहना कि अल्लाह के माल में से दो, तो वो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो उलमाए किराम ने इसका जवाब ये दिया है कि ये हुक्म शरीयत के तौर पर नहीं है, ये हुक्म इस्लामी हुक्म के एतबार से नहीं, बल्कि यह हुक्म इंसानी हमदर्दी के एतबार से, शराफत के एतबार से। और इंसानी हमदर्दी कोई मजहब को नहीं देखती, इंसानी हमदर्दी किसी मजहब की पाबंद नहीं है, बल्कि इंसानी हमदर्दी शराफत तो हर इंसान के साथ है, चाहे वो काफिर हो कि मुसलमान हो, मुसलमान काफिर के दरमियान हो, काफिर और मुसलमान के दरमियान हो, हमदर्दी शराफत के एतबार से कि साहब तुम मालदार हो और तुम्हारा पड़ोस एक आदमी गरीब है, तो तुम्हें चाहिए कि चाहे वो मुसलमान ही हो, चाहे वो तुम्हारे अकीदे के खिलाफ हो, तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी मदद करो। तो गोया ये जो हुक्म दिया गया अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, ये इस्लामी हुक्म के एतबार से नहीं है, बल्कि ये इंसानी हमदर्दी के एतबार से हुक्म दिया गया कि अल्लाह ने जब तुम्हें दिया है तो तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो तुम्हें उसमें से देना चाहिए। फिर उसके बाद कुरान मजीद ने मज़ीद काफिरों के अहवाल का जिक्र किया, और फिर उसके बाद क़यामत और बादल मौत और क़यामत के बाद के अहवाल, जन्नत का जहन्नम का एक मुख्तसर सा तारुफ और कैफियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयतों के अंदर बयान फरमाया। उसकी तफसील इंशाअल्लाह कल की मजलिस में होगी। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।